हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि क्राफ्ट पिक्सल की तरफ से होने वाली है। और इस वीडियो में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है उस कंपनी की तरफ से। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की कुछ देर बाद यहां पर आपको असेसमेंट का मेल आता है। ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए जो पोजीशंस हैं वो मल्टीपल पोजीशंस हैं और उसके बारे में सबके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। ठीक है। और जो टेस्ट मेल होगा मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। डिस्कस कर लेते हैं इस हायरिंग के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को लाइक कर दो। लेट मी शेयर यू ऑल द डिटेल्स। तो देखो दो पोजीशन है अपन के पास और मैं खुद भी अभी जस्ट टेस्ट दे चुका हूँ। पूरा टेस्ट मैंने दे दिया, तो मैं आपको टेस्ट सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इजी लेवल का टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की। वेब इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन है, ठीक है। एंड दिस फॉर इंटर्न फुल स्टैक टैक। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है। फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस बेनिफिट्स, वर्क टाइमिंग, लीव पॉलिसी वगैरह बाकी सारी चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो, बट मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा, जैसे मुझे ये रिसीव हुआ है ना, कि प्रफुल्ल वेब इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसा कुछ आपको एक मेल रिसीव होता है, ठीक। ये मेल रिसीव होगा मतलब सबसे पहले तो आपको ये क्राफ्टॉन की ये कैंडिडेट पोर्टल का मेल रिसीव होगा। सबसे पहले ये वाला मेल रिसीव होगा, ठीक है। और इस मेल को रिसीव होने के बाद यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। आपको एक टेस्ट मेल रिसीव होगा, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें टेस्ट लिंक नहीं होगी। इसमें ऐसे लिखा होगा क्लिक हियर टू बिगिन, बट इसमें टेस्ट लिंक नहीं होगी। 3 घंटे बाद आपको एक टेस्ट गोरिल्ला से एक आपको मेल आएगा, यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर द असेसमेंट, ठीक है। और इसमें आपको एक टेस्ट लिंक दी होगी, ठीक है। इस वाले में यू हैव बीन इनवाइटेड टू टेक असेसमेंट एट ये टेस्ट गोरिल्ला वाला, इसमें आपकी टेस्ट लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक। तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे जब आप इसमें अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लगभग 3 घंटे में आपको यहाँ पर टेस्ट लिंक आती है। 3-4 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट लिंक आती है, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे को ये वाला जो टेस्ट आया था, तो इसका मैंने टेस्ट दिया है, वो दिया है मैंने वेब इंजीनियर ट्रेनिंग का। अब इस टेस्ट में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में इसका आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। तो अप्लाई। वीडियो में आगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको प्लेसमेंट लगने के बाद पे करना है, मतलब फर्स्ट यू विल गेट प्लेसमेंट देन उसके बाद आपको पे करना है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। और दूसरी बात ये है कि आपको टॉप मेंटर्स यहां पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है एक्यो जॉब की तरफ से, जिनके पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप में आप एनरोल कर सकते हो। यहां पे बिल्कुल स्क्रैच से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कोडिंग सिखाई जाती है और आपको प्लेसमेंट भी यहां पर दिलवाई जाती है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स, मैं इस कोर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूं। सो एक्यो जॉब ने अभी तक टोटल 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस किए हैं एंड 41 एलपीए तक की हाईएस्ट सैलरी गई है। 300 प्लस पार्टनर कंपनीज एंड 8.3 एलपीए तक का एवरेज सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को गया है। कोर्स कंप्लीशन के बाद यहाँ पर आपको एनएसडीसी एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट भी कोर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में इनका खुद का पोर्टल है जिसमें आप डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट पोर्टल, खुद का प्लेसमेंट पोर्टल भी है एंड आपको वीकली कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। So you can take the eligibility test and you can start learning for free with Agyo Job and earn scholarships. So Agyo Job में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप अपना नेम और मोबाइल नंबर डालकर इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप एक्यो जॉब के लिए रजिस्टर कर पाओगे। बात कर लेते हैं इसके पूरे टेस्ट की। तो देखो इस टेस्ट में आपको टोटल 5 सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन होगा इमेज। अब इसमें क्या होगा कि कुछ इमेजेस आपको दी होंगी, ठीक है, और उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको इमेजेस को देखकर बताना है कि उसका आंसर कैसे होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज एक ये आपको इस टाइप की कुछ इमेज दी है, इसमें मल्टीपल स्क्वायर्स बने हैं। मान लिया कि मल्टीपल स्क्वायर्स बने हैं, तो आपको ये इमेज देख के बताना है कि इस पूरी इमेज में टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। जैसे सपोज आपको इस इमेज में मान लीजिए अगर आपको 8 स्क्वायर्स दिखने हैं, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के होंगे, आपको एमसीक्यू पे 8 टिक कर देना है। मतलब इमेज देखना है, इमेज देख के आपको ये बताना है कि उसमें इमेज का रिजल्ट क्या है। मतलब सीधे इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में आपको सीएसएस के 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन जो होंगे वो सीएसएस पे बेस होंगे। और सीएसएस ज्यादा एडवांस तो नहीं, लेकिन मीडियम लेवल सीएसएस के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीएसएस पे बेस्ड क्वेश्चन वही के मतलब आप जो अपन का डिस्प्ले मॉडल्स होता है और जो स्क्रीन होती है, पिक्सल्स होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीएसएस पे देखने को मिलेंगे। देन जो तीसरा होता है वो होता है बिहेवियर क्वेश्चंस। अब इसमें आपको दो सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके बिहेवियर मतलब आपकी क्वालिटीज क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
चौथा सेक्शन है रीजनिंग। अब इस वाले सेक्शन में आपको कुछ इमेज बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस आपको इसमें कुछ ऑडियो क्लिप्स वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको इसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपनी रीजनिंग में होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के ऐसा ऐसा है तो फिर ये क्या होगा, और इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, और ऑडियो बेस्ड भी होंगे जिसमें आपको एक ऑडियो समझ आएगी और उस ऑडियो के बेस पे आपको आंसर देना होगा। लास्ट सेक्शन है टाइपिंग। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, तो इसमें आपको सामने जो भी पैरा दिया है आपको वो टाइप करना होगा। तो ये आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सो आई होप आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।